पूज्यपाद हमारे गुरुदेव भगवान कहते मलुक पीठ वाले भगवान हमारे गुरुजी पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, उनके ही मैं तो उनके भाव सुनता रहता हूँ। आहा, मैंने इतने भाव सुने, मैं ये समझ गया कि पृथ्वी लोक में अगर संत के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव और भगवान को अगर आपको संत के रूप में देखना है तो पूज्य हमारे मलुक पीठ वाले गुरुदेव को देखिए। संत नहीं, संत के रूप में स्वयं साक्षात भगवान है। हमारे गुरुजी को कोई देख दिखावापन बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों ने सुना है नाम कि नहीं सुना? उनका नाम तो पूरे विश्व में ख्याति है। मलुक पीठ वाले पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, यूट्यूब पे डाल करके देखिएगा। गुरुदेव को कोई दिखावा पसंद नहीं है। गुरुदेव को अभी अग्रपीठ मिल गई, रेवासा वाले गुरुजी ने अग्रपीठ दे दी। उनका गोलोक गमन हुआ तो गुरुदेव देखने गए, वहां पे स्टाम्प पे लिखा था कि गुरुदेव को ही इस पीठ का अधिकारी माना जाए। अच्छे अच्छे मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री गुरुदेव के चरणों में आकर के गिरते हैं, उनसे प्रणाम और प्रतिज्ञापन करते हैं। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मुख्यमंत्री मंत्रियों को महत्व वैसे ही देते हैं जैसे एक आम जनता को दिया जाता है। ऐसे गुरुजी, उनकी अगर आप भाव को सुनो, अर्थ को सुनो, कथा को सुनो, आप लोग सुना करो हमारे गुरुजी की कथा को, भाव को सुनो, अंत कथा को सुनो, उनके एक सार को सुनो, तो आपको ये लगेगा कि कथा को सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। अब देखो, यहां वरदान दे दिया। यहां क्या दे दिया? वरदान कि जिस दिन तुम अपने नेत्रों को खोलोगे उस दिन तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और यहां राजा इंद्र ने कह दिया कि जब तक कोई तुम्हें उठाएगा नहीं तब तक तुम्हारी निद्रा नहीं खुलेगी। और निद्रा अगर किसी ने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो तुम्हारे जैसे ही नेत्र खुलेंगे वो जल करके राख हो जाएगा। अब बताओ साहब, गड़बड़ी है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? अगर भगवान भी दगा रहे तो वे भी राख हो जाए। भाई वो तो वरदान है ना, और वरदान भगवान, वैसे तो भगवान के ऊपर किसी भी वरदान का कोई असर नहीं होता, लेकिन भगवान संत महात्माओं की बात को मानते, वरदान को मानते। अब देखो यहां पर बात फंसी हुई है। एक एक राख्यो, अब क्या किया जाए? मुचकुंद जाकर के सो गए, गुफा में सो गए, बड़े प्रेम से सोए, कई हजारों वर्ष से सो रहे। हजारों वर्ष के बाद कल्प बीता, और कल्प बीतने के बाद भगवान ने यशोदा के घर पर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भगवान मथुरा में पहुंच गए और राजा जरासंध से दिन प्रतिदिन भगवान परेशान थे। एक दिन की बात है, कालियवन नामक राक्षस भगवान से लड़ने के लिए आ गया। भगवान समझ गए वरदान का समय आ गया। अच्छा, जो कुछ होता है वो भगवान की सुख, भगवान की इच्छा से ही होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस वेदी हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस वेदी। आजकल के आदमी आ जाते, महाराज हम बड़े परेशान हैं, 1 करोड़ का घाटा है, महाराज हम बड़े परेशान हैं, लड़का बीमार है। हम आपसे सीधी सीधी बात कह देते हैं, हानि लाभ जीवन मरण ये किसके हाथ है? ये विधाता के हाथ है। जस अपजस विधि हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? रथ से उतर करके पहला प्रस्ताव रखा कि कालियवन से अकेले मैं ही लड़ूंगा। नगर से ही अकेले आए महाराज जी। अब पहले का ये नियम था, अगर सेना है तो सेना से लड़ेंगे, अकेला आदमी आया तो उससे लड़ेंगे। जैसे ही कालियवन आया सो भगवान ने कालियवन को क्रोध दिलाना शुरू कर दिया। काम क्रोध मद लोभ से नाथ न रखे के पंथ। कामी हो आदमी, मर जाएगा कल, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, बहुत लट्ट पड़ेंगे। क्रोधी हो, क्रोध में आकर के अक्सर हम अपना विनाश कर लेते हैं, पूरे जीवन भर पर परेशान होते हैं। अब देखो कालियवन को ये लगा कि भगवान मुझसे डर गए। भगवान तो भगवान लीला कर रहे थे, वो तो उन्होंने अपना गमछा लिया और कालियवन को गमछा से चढ़ावे। अब क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया, चढ़ावे।
भगवान काले वन को गमछा से चढ़ावे, खूब चढ़ावे को। अब भगवान, अच्छा आप ये बताओ, गमछा से ही भगवान क्यों चढ़ा रहे काले वन को? इसमें क्या संशय है बताओ, क्या संशय है महाराज जी? नहीं पता? किस किस को पता जरा बताओ। हाँ। अब लगाओ वो स्योरों को, स्योरों कड़ो। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा को है क्या पता, कोई डुकरिया को? हाँ, उन्हें तो और पहली पतो नहीं है। ट्रेन में बैठ गई, स्टेशन आवे भाई है। ये गमछा क्यों लगाया पता है आपको? ध्यान से सुनना। ये गमछा इसलिए भगवान ने हिलाया क्योंकि भगवान को ये गमछा जाकर के मुचकुंद जो सोया हुआ था उस पे ये गमछा डालना, तभी तो ये लगेगा काले वन को। भाई दुश्मनी किससे थी काले वन की? भगवान से थी। भगवान कृष्ण से थी कि मुचकुंद से थी? बताओ किससे थी? बताओ किससे थी? भगवान से थी। भाई मुचकुंद से उसको क्या लेना, क्या मतलब था? वो तो सो रहा था कई वर्षों से, ना कोई दुश्मनी। अरे भैया बिना दुश्मनी के किसी से क्यों बोले, क्या लेन देन? अच्छा गांव में किसी से लड़ाई हो जाए तो बगल भाई से काय खिला रहे थे, लेना एक ना देना, तो क्यों लड़े भाई? दौड़ करके भगवान उसको गमछा हिला हिला करके भगा रहे, और वो जितना भगवान बार बार गमछा को हिला रहे हैं उसको क्रोध भी बराबर आ रहा है। अच्छा एक बात और बताना, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, क्रोध ही नरक का कामी है महाराज जी। जिसने क्रोध को नहीं जीत पाया उसने जीवन में कोई चीज को नहीं जीत पाया। ध्यान रखना, अक्सर लोग हमें भड़का देते हैं और लोगों के भड़कावे में आकर के हम वो काम कर देते कि पूरे जीवन भर हमको पछताना पड़ता है। और अगर आपका स्वभाव सरल है, अगर आपके स्वभाव में सरलता है तो महाराज जी कोई आपको फेल नहीं कर सकता। हमसे चिढ़ने वाले कई हैं, कई हमारे पीछे पड़े, कई भगवान से प्रार्थना कर रहे, इतने चिढ़ने वाले हैं कि हम आपसे देखकर अगर हमारा बुरा होना होगा तो वे चंदा जोड़ के, चाहे घर में भोजन ना रहेगा उनका खाने के लिए, लेकिन हमारा बुरा करने के लिए चंदा जोड़ने के लिए तैयार है कि बाबा का बुरा हो जाए। चिढ़ने वाले। लेकिन अगर हम उनके पीछे पड़ गए, मूर्खों के अगर पीछे पड़ गए, मान लो लड़ पड़े हम किसी से, बताओ कोई फायदा निकलेगा क्या? वो तो वहीं तक सीमित है। आप कहां तक सीमित हो? उठिए ही तक। लेकिन अगर हमें आगे की प्रगति पर बढ़ना है तो पीछे के लोगों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और वो ध्यान कैसे नहीं देना पड़ेगा? सुनिए ध्यान से। ध्यान तभी नहीं दे पाएंगे जब हमें क्रोध ना आएगा। क्रोध का मतलब समझे? अगर कोई हमसे दो बातें कह रहा तो आराम से वहां सरक लो, कोई बात नहीं, कह लो, प्रगति हो जाएगी जिस दिन, उस दिन आप खुद शांत हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिस दिन हवा आती है, ध्यान रखना, एक दिन रोने वाला भी देश का सच्चा मुख्यमंत्री बन जाता है। जिस दिन हवा आती है। काले वन को खूब क्रोध आया, देते रे का क्रोध पे क्रोध बढ़ गया। छोड़ूंगा नहीं, आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझ में आ जाएगी ग्वाले, तुझे मार करके ही रुकूंगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। ये तो नरक काम ही है। अगर आप युद्ध भी लड़ रहे हो तो मैया बुरा मत मानना। युद्ध भी अगर आपको लड़ना है तो बुद्धि और प्रबलता के साथ लड़ना चाहिए, क्रोध का काम नहीं। दौड़ते 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 भगवान गुफा में घुस गए। अब देखो साहब, भगवान गुफा में पहुंचे और गुफा में पहुंच करके भगवान ने क्या किया बताया आप लोगों को? क्या किया? भगवान ने गुफा में पहुंच करके, गुफा के अंदर फटक शिला पर पहुंच करके जहां मुचकुंद लेटा था, अब वो तो सो रहा था, वरदान था ना मुचकुंद को कि सोएगा, और ये वरदान था जो तुझे उठाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। क्या वरदान था? और भगवान तुझे दर्शन भी देंगे। तो भगवान तो ही पागल है कि सबसे पहले अंगाई हो जाते, वे जल के भस्म हो जाते। भगवान ने मुचकुंद के ऊपर अपने इसको गमछे को क्या किया? डाल दिया। अब वही गमछा वो बार बार इसलिए लहरा रहे थे कि काले वन के दिमाग पे ये बात आ जाए कि मैं छुप करके गुफा में गमछा ओढ़ करके लेटा हूं। और हुआ वही, काले वन अंदर की ओर गया। क्रोध में तो खूब ठाई उसके जान, भगवान उसको डर गए। कभी कभी हम अपने शत्रु को छोटे में ले जाते हैं महाराज जी।
और छोटे में ले जाने के कारण कभी कभी हम परेशान भी व्यथित भी हो जाते हैं। अब हुआ क्या, काल यवन को इतना क्रोध आया और सामने देखा कि गमछा डला हुआ है और गमछा के अंदर कोई लेटा हुआ है। अच्छा, तो मेरे डर के मारे गमछा ओढ़ करके गुफा में सो रहा है। देखो हो गया काम, दोनों काम हो गए कि नहीं, प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि नहीं। पहली प्रतिज्ञा क्या थी, क्या थी पहली प्रतिज्ञा, कि जैसे ही जो तुम्हें जगाएगा वो जल के क्या हो जाएगा। तुम लोगों को आ रही है साइड कथा समझ में आ रही, जल के वो भस्म हो जाएगा। और फिर भगवान तुम्हें क्या करेंगे, दर्शन देंगे। अब किसको जलना पहले ये बताओ, जलना किसको है, काल यवन को। गमछा जैसे ही ओढ़ा देखा तो क्रोध आया, क्यों रे ग्वाले, तेरी इतनी बड़ी मजाल, मुझ काल यवन को बेवकूफ बना रहा है, जाकर के बैठा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। अरे दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य मेरे डर के मारे गुफा में सो रहा है। अब भगवान थोड़ी सो रहे थे, कालवन ने दो लातें मारी, मुचकुंद की नींद अपने आप खुलना शुरू हो गई, गाली देना शुरू किया, मुचकुंद की अपने आप नेत्र खुलना शुरू हो गए। भगवान तो छिपके बैठे थे गुफा की एक बगल, क्या मैं तो धोखे से सामने भी नहीं जाने, बगल वहां भी नहीं जाने, नहीं तो एक झोंका में हम सूदे हो जाए। भगवान छिप करके बैठे थे, मुचकुंद क्रोध में उठा और जैसे ही मुचकुंद ने आंखों को मीड़ा और जैसे ही नेत्रों को खोला, सामने कालयवन था। धधकते 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 अग्नि ज्वाला रौद्र के रूप में आ गई और एक सेकंड में कालयवन जल करके भस्म हो गया, कंगाल उसके उड़ गए। भगवान ने तत्काल चतुर्भुज रूप में मुचकुंद को दर्शन दिए और जैसे ही मुचकुंद को दर्शन दिए तो भगवान ने कहा बस पर मांगो। मुचकुंद ने कहा महाराज एक ही बार चाहिए, ये जीवन तो सिर्फ सोते और युद्ध लड़ते लड़ते निकल गया, अब जो आगे का जीवन आए उस जीवन में आपकी ही भक्ति में मैं सबसे ज्यादा रहूं। तो उन्हीं मुचकुंद का आगे चल करके जन्म हुआ और वो किसके रूप में जन्म हुआ, नरसी के रूप में जन्म हो गया।